कहा 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है, प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की है, ठीक है। बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के सभी पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का अनुपात ज्ञात करिए। देयर इज अ क्यूब ऑफ द साइड 8 इंचेस, इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब ईच हैविंग साइड 2 इंच। मेरे भाई 8 इंच के क्यूब को 2 इंच का तुम कैसे बना सकते हो? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारे सामने एक 8 इंच का क्यूब है, छोटी चीज को जोड़ करके बड़ा बनाया जा सकता है, बड़ी चीज को काट के छोटा बनाया जा सकता है। तो 8 इंच का है कि यहाँ कट लगा होगा, यहाँ कट लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यानी बेसिकली आपके सामने मेरे भाई कितने कट लगे हैं तो मैं बता रहा हूँ, हमेशा 3 कट लगे। ऐसे यहाँ पर कितने कट लगे हैं, पहला कट लगा है, ये आपके सामने दूसरा कट है, एंड दिस इज योर मेरे भाई थर्ड कट। यहाँ पर ये फर्स्ट कट लग गया आपका, ये सेकंड कट लग गया, और ये मेरे भाई यहाँ पर थर्ड कट लग गया। तो इसीलिए हर एक क्यूब जो है वो 2x2 का बन गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर क्यूब विद मेरे भाई सम ऑफ एरिया ऑफ लार्जर, यानी स्मॉल वाले को मेरे भाई लार्ज वाले से करना है। एक स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर इतने का स्क्वायर, ये स्मॉलर का इतना है, और हमने कितने टुकड़ों में कितने पीसेस में काट दिए, तो आप यहाँ पर देखो कितने पीस में मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के कट गए हैं। आपने मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो 2-2 के बना दिए, तो कितने पीस हो गए आपको पता है। जैसे पीछे वाले में 36 कैसे बने थे आपको पता है, यहाँ पर कितने पीस है, 3 2 5, और मेरे भाई यहाँ पर 3 2 5, और यहाँ 5 10 15 20 25। ये थोड़ा सा शायद मैंने भी जो कटिंग है वो सही नहीं की है, 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 सही है मेरे भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सही है। तो 36 हमारा कैसे बन जाता है, 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पर मेरे भाई 5 है, ठीक है सही है, 125 क्यूब। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 क्यूब हमारा ऐसे बना है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमारे कितने क्यूब बनेंगे, सबसे पहली बात, एक छोटे वाले का एरिया या इतना है, और बड़े वाले का एरिया कितना है, तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर 8 इंच है, तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक छोटे वाले का एरिया इतना, एक बड़े वाले का एरिया इतना। 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, ठीक है, इसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की होती है। तो मेरे भाई बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटों का योग का अनुपात, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टू दैट ऑफ इतना। अब देखो दोस्त, यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तो तुमने इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर तुमने इसका भी सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता बड़ा वाला कितना है तो इंटू 1 क्वांटिटी, बट छोटा वाला कितना क्वांटिटी है, तुम्हें ये बात पता है। मैं बताता हूं, एक तो भैया आप गिनती से यहां पर जा सकते हैं कि सर हम गिनती से चले गए, और दूसरा हम कहते हैं अनपढ़ वाला काम मत करिए, गिनती वाला काम मत करिए। सारे छोटे वाले को मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सारे छोटे वाले का वॉल्यूम मिला दो तो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो कभी भी अगर तुम्हें ये देखना हो कि बड़ी चीज को काट करके कई सारे छोटे टुकड़े बनाए गए, या बड़ी को पिघला करके कई सारे छोटे बनाए गए, तो बड़ी वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये होगा बड़ा वाला का मेरे भाई 1 क्यूब का वॉल्यूम। ऐसे काफी सारे लोगों को तुमने लगाया, तो जाकर के तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर आ पाया। 2 से आप इसको काटो 4 बार में, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 512 होता है। अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई 64 बार में मिलेगा, या 2 से देखो 4 बार में 4 का क्यूब 64 यानी 64। तो इसके कितने क्यूब थे मेरे भाई यहाँ पर 64 थे, और इसके कितने थे मेरे भाई यहाँ पर 1 थे, और आप रेशियो ले लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 से आपने मेरे भाई अपने 6 को खत्म कर दिया, आप देखो यहाँ पे, और 64 से आपने अपने 64 को मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो 64 से 64 खत्म कर दिया। तो बेसिकली 4:1 ये हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा।